नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट स्टडी के 7 टिप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी कठिन से कठिन सवाल या टॉपिक को आप कम समय के अंदर सरल तरीके से हल कर सकें और उसे लंबे समय तक याद भी रख सकें। उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हार्ड वर्क और दूसरा स्मार्ट वर्क। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्मार्ट स्टडी करते हैं या फिर हार्ड स्टडी करते हैं। आज के इस बदलते समय के अनुसार आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी की मदद से आप कम समय के अंदर आप अपने पूरे सिलेबस को याद रख सकते हैं। स्मार्ट स्टडी के अंदर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और उसका शॉर्ट्स में उत्तर निकाल सकते हैं। हार्ड स्टडी के अंदर आपको जो कुछ भी आपके कॉलेज या कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, आप सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर होते हैं और आप सिर्फ उसी को ही याद करते हैं। इसके अलावा आप ना तो किसी अन्य टीचर की वीडियो देखते हैं, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल लेते हैं और ना ही किसी भी दोस्त से सलाह लेते हैं। ऐसी स्टडी को हम हार्ड स्टडी कहते हैं। इस तरह की स्टडी से आप कभी भी एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। यहाँ तक आपने जान लिया होगा कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट स्टडी करने के 7 टिप्स। तो पहला है मेक अ प्लान एंड स्टडी एवरी डे। हर दिन प्लान बनाकर पढ़ाई करो। स्मार्ट स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने दिन भर की पढ़ाई का एक प्लान बना लें और उस प्लान के हिसाब से ही पूरे दिन पढ़ाई करें। यदि आप दिन भर की पढ़ाई का प्लान नहीं बनाते तो आप सिर्फ किताब ही पढ़ते रह जाते हैं और आप एक ही विषय को बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं और दूसरे विषय को पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं। ऐसा आपने कई बार महसूस भी किया होगा। यदि आप पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा कि किस विषय को कितना समय देना है और कब तक पढ़ाई करनी है। ऐसा करने पर आप अपने विषय को बेहतर ढंग से तैयार कर पाते हैं। और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आप कभी भी पढ़ने से बोर नहीं होते, क्योंकि आपके विषय बदलते रहते हैं। इसीलिए प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। दूसरा, पुट अवे द स्मार्टफोन वाइल स्टडिंग। पढ़ते समय अपने स्मार्टफोन को दूर रखो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो वे पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि आप पढ़ाई करते समय अपने स्मार्टफोन को अपने साथ रखते हैं और जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आता है, आप तुरंत ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल पर फोकस करने लग जाते हैं। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो क्या आप कभी भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर करना चाहिए और खुद मोबाइल को दूर रखना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपके आसपास मोबाइल नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस पूरी तरह से आ जाता है और अपने आप ही आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। रिसर्च के अनुसार स्मार्टफोन एक व्यक्ति का ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा गैजेट है। तीसरा, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन वाइल स्टडिंग। पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक जरूर लो। एक रिसर्च के अनुसार कि जब आप एक साथ 2 या 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। एक साथ कई घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर घंटे पढ़ने के बाद बीच बीच में 10 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। जब आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो उस समय आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप और ज़्यादा थक जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हैं, अपने मुंह को ठंडे पानी से धो सकते हैं। ऐसा आप जब करते हैं तो आपके
माइंड को कुछ समय के लिए राहत मिलती है और जब आप दोबारा पढ़ने के लिए आते हैं तो आप पूरी तरह से रिचार्ज होकर आते हैं और पढ़े हुए को आसानी से याद भी रख पाते हैं। चौथा, डोंट डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ना करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक साथ कई चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते और आपका फोकस उस सब्जेक्ट से या फिर उस चैप्टर से पूरी तरह से हट जाता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना है। यदि आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी विषय को पढ़ें, उसके अलावा अन्य कोई भी कार्य न करें। ऐसा करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है और आप कुछ समय बाद ही उस सब्जेक्ट से बोर भी हो जाते हैं। इसीलिए मल्टीटास्किंग न करके एक विषय पर फोकस करो। पांचवा, रिमेंबर बाय राइटिंग। लिखकर याद करो। रिसर्च के अनुसार जब आप किसी भी चीज़ को लिखकर याद करते हैं तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और यदि आप बिना लिखे रट्टा लगाकर किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही वो चीज़ आपको याद रहती है। ज़्यादातर स्टूडेंट रट्टा लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कभी भी कुछ भी लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, रट्टा लगाना बंद कर दें और लिख कर अच्छे से समझकर अपने विषय को पढ़ना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके पढ़ने का तरीका काफ़ी बेहतर होता चला जा रहा है। छठवा, स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई जरूर करो। स्मार्ट स्टडी करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका यह है कि आप जल्दी उठकर पढ़ाई करो। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से आपके पढ़ने की क्वालिटी बढ़ती है और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक आसानी से याद रख पाते हैं। सुबह के समय आपका पढ़ाई में मन लगता है क्योंकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं होते। इसीलिए सुबह उठकर 2 से 3 घंटे पढ़ाई जरूर करें। सातवां, गेट इंफॉर्मेशन बाय ऑनलाइन। ऑनलाइन जानकारी भी लेते रहो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई करने के अनेकों विकल्प खुल चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी विद्यार्थी अपने करियर को एक नई दिशा दे सकता है। पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं और यह आंकड़ा समय के साथ बढ़ने ही वाला है। ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने के नए नए तरीके मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पढ़ाई के अंदर एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो यह थे स्मार्ट स्टडी करने के 7 टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।